कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुजफ्फरगढ़ और तोबा टेक सिंह में हसास इदारों और पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। हालिया में जायदाद ने खून सफेद कर दिया। भाई ने चंद मरले जमीन की खातिर फायरिंग करके भाई को हमेशा की नींद सुला दिया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा सेहत के जिला दफ्तर की कीमती गाड़ियां नाकारा होने लगी। कीमती पुर्जे और टायर्स निकाल लिए गए। दर्जनों मराकज़ सेहत सरकारी गाड़ियों से महरूम हैं। बादलों के साथियों बर्फशा मुजाहिदों। मुल्क भर में यौम फिजाइया मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। डीपीओ और डीसीओ शेखपुरा ने एयरफोर्स के शहीद ए करीम भट्टी की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इंतजामिया के दावों के बरक्स मुल्तान की मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान। व्यापारी कहते हैं महकमा लाइव स्टॉक का कैंप लगाया गया, ना ही जानवरों के लिए पानी मुयस्सर है। पेशावर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम भी बरामद किया गया है। मालाकंद में पाक आर्मी के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स गाला का आगाज। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर इफ्तिताही तकरीब का मजा दोबाला कर दिया। लाड़काना में जमीन के तनाजे पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक हो गए। हमलावर फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहर में गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों का गुजरना महाल हो गया। और चमन में डीएचके अस्पताल के एमएस के बेटे की अदम बासियाबी के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज 12वें रोज भी जारी। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। मुजफ्फरगढ़ और तोबा टेक सिंह में हसास इदारों और पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा बरामद किया गया है। पंजाब में पुलिस और हसास इदारों की जानिब से सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ में जतोई के इलाके में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा बरामद किया गया है। दूसरी जानिब तोबा टेक सिंह के चक 688 में सीटीडी ने सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कदम तंजीम से ताल्लुक के शुबे में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए शख्स को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में मुनासिब देखभाल ना होने के बायस महकमा सेहत के जिले दफ्तर की कीमती गाड़ियां नाकारा हो गईं। गाड़ियों से कीमती पुर्जे और टायर्स निकाल लिए गए हैं। ऑफ रोड गाड़ियों को कागजात में कारआमद साबित करके फंड्स भी लिया जाने लगा। मुजफ्फरगढ़ में महकमा सेहत की जिले दफ्तर की कीमती गाड़ियां मुनासिब देखभाल ना होने के बायस नाकारा हो गई हैं। मामूली खराबी पर भी सरकारी गाड़ी को ऑफ रोड कर दिया जाता है, जबकि महकमा सेहत के क्लरिकल स्टाफ और चौकीदारों का गिरोह मामूली खराबी पर गाड़ियों के कीमती पुर्जे निकाल कर फरोख्त कर देता है। बेशतर गाड़ियों के सिर्फ ढांचे दफ्तर में मौजूद हैं। धूप और बारिश के बायस गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं। अक्सर गाड़ियां ऑफ रोड होने के बावजूद सरकारी कागजात में कारआमद साबित की गई हैं और उनके नाम पर फंड भी लिया जा रहा है।
जिला मुजफ्फरगढ़ में 111 मराकज़ सेहत हैं, लेकिन उनमें से अक्सर मराकज़ सेहत सरकारी गाड़ियों से महरूम हैं। मुल्क भर में यौम फिजाइया मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। डीपीओ और डीसीओ शेखुपुरा ने एयरफोर्स के शहीद ए करीम भट्टी की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। हवा के राहियों, बादलों के साथियों, बर्फशा मुजाहिदों। शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए करीम भट्टी की कब्र पर डीपीओ और डीसीओ शेखुपुरा ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खाने की। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए करीम भट्टी ने 1971 की जंग में दुश्मन का एक तैयारा मार गिराया और दूसरे तैयारे का पीछा करते हुए भारत चले गए थे और भारत के अंदर जाकर दूसरे तैयारे को भी मार गिराया। ये करीम भट्टी शहीद जो हमारे 1971 की वार में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद हुए थे और इन्होंने दुश्मन के 2 जहाज मार गिराए थे, उनको खराजत कीमत पेश करने के लिए और सलाम पेश करने के लिए और फूलों की चादर चढ़ाने के लिए आज आए हैं। अब्दुल करीम भट्टी साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने 1971 की जंग में दुश्मन के दांत खट्टे किए और उन्हीं को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज मैं डीपीओ साहब, एमपीए साहब और बाकी जितने भी यहाँ के शहरी हैं आज यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। दौरान ड्यूटी हादसे में शहादत के अजीम रुतबे पर फायज होने पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए करीम भट्टी को तगमाए जुर्रत से नवाजा गया। अर्ज़े वतन की खातिर जान का नजराना देने वाले कौम के इस बहादुर सपूत को शहरियों ने सिराजे अकीदत पेश किया। राधनपुर में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम यौम ख़त्म नबूवत और दिफ़ाए पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनाकात किया गया। राधनपुर के मुकामी हॉल में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम यौम ख़त्म नबूवत और दिफ़ाए पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनाकात किया गया। ज़र हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद महमूद मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। सेमिनार में तमाम मकातबे फ़िक्र की उलमा और इसके अलावा ताशरों, सहाफ़ियों समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में 1965 की जंग में पाक फ़ौज के शोहदा को नजराना अकीदत पेश किया। उनका ये कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरह दिफ़ाए पाकिस्तान भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अपने पाक वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। दलेर और बहादुर अफवाद को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मुकर्ररीन ने पाक फौज की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म कॉम्बिंग ऑपरेशन को सराहते हुए कहा कि दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। ईद कुर्बा करीब आते ही मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं, जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हर तरह के जानवर लाए जा रहे हैं, जिनमें गाय, बकरा, दुम्बा, ऊंट वगैरह शामिल हैं। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। इन मंडियों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हर तरह के जानवर लाए जा रहे हैं, जिनमें गाय, बकरा, दुम्बा, ऊंट वगैरह सब शामिल हैं। मंडियों में मवेशी तो हैं, मगर खरीदारी का रुझान इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ, जिससे शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जानवरों को पालने वाले व्यापारी भी अखराजात का रोना रोते नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि जानवरों को संभालना बहुत मुश्किल है, उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। पानी दे कैन सब 20 रुपए कैन दिता होने, कोई सरकारी पानी कोई नहीं। साडी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट असी इत्थे मतलब लाई है ना, उतो तो साडा बहुत घट रेट सानू मिल रहा। व्यापारियों का ये कहना है कि मंडियों में इंतजामिया की जानिब से खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। अपने घरों से दूर होने के बायस मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान की मवेशी मंडी में कोंगो वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान ताहाल फराहम नहीं किया गया, जिसके बायस व्यापारियों को शदीद परेशानी का सामना है। कोंगो का खतरा भी सर पर मंडलाने लगा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा व्यापारियों को किन किन मुश्किलात का सामना है? इस वक्त हम पुराना शुजाबाद रोड पर मवेशी मंडी में मौजूद हैं,
जो ज़िला इंतज़ामिया ने कायम की थी। DCO मुल्तान ने यह दावा किया था कि कांगो से बचाव के लिए हिफाजती किटें व्यापारियों और ख़रीदारों को दी जाएंगी। लेकिन मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दिखा सके कि इस वक्त यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं और ख़रीदार भी मौजूद हैं, और किसी को भी कांगो से बचाव के लिए हिफाजती किटें नहीं दी जा रही, और लोग वैसे ही जो है वो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, जबकि व्यापारी भी जो है वो अपने जानवरों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक काउंटर तो कायम किया गया है जिस पर एक पैनाफ्लेक्स लगाया गया है कि यहाँ पर हिफाजती किटें दी जाएंगी, लेकिन अमला जो है वो किसी को हिफाजती किटें नहीं दी जा रही। ज़िला इंतज़ामिया के दावे कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है कि ज़िला इंतज़ामिया ने जो वादा किया था कि वो हिफाजती किटें देंगे वो क्यों नहीं दे रहे, और काउंटर जो है वो कायम तो किया गया है लेकिन किसी को कांगो से बचाव के लिए हिफाजती किटें नहीं दी जा रही। शुक्रिया एजाज, आपने मुल्तान से अपडेट। बात करेंगे लिया की। लिया के चौक आजम में लगाई सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी इंतजामिया की गफलत का शिकार है। सहूलियात के फुकदान से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिया में सबसे बड़ी मवेशी मंडी चौक आजम MM रोड पर कायम की जाती है, जिसमें हर किस्म के कुर्बानी के जानवर लाए जाते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से गफलत बरतने पर व्यापारियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मवेशी मंडी में जानवरों के लिए पानी भी मौजूद नहीं, बेजुबान जानवरों की प्यास बुझाने के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। कई व्यापारियों ने शिकवा किया है कि मुकामी ज़िले इंतजामिया की जानिब से उन्हें कोई सहूलत फ्राहम नहीं की जा रही। दूसरी जानिब मंडी में महकमा लाइव स्टॉक का कोई स्टॉल या कोई अहलकार नजर नहीं आता, जिसके नतीजे में कॉन्गो वायरस का स्प्रे भी जानवरों पर नहीं किया जा रहा। लोग बगैर स्प्रे के जानवर ला और ले जा रहे हैं। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में बादशाह और वजीर नामी खूबसूरत कद दराज बैलों की जोड़ी शहरियों की तवज्जो का मरकज है। मालिक ने बैलों की जोड़ी की कीमत 10 लाख रुपए तलब की है। गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर मवेशी मंडी में बहावलपुर से आए व्यापारी के स्टॉल पर सफेद रंग का खूबसूरत बैल मौजूद है। बैल का नाम बादशाह, कद 5.5 फुट और वजन 15 मन है, जिसे व्यापारी ने बड़े नाज नखरों से पाला है। बादशाह नामी बैल के सामने बंधा है ब्राउन रंग का 14 मन वजनी और 5.5 फुट कद वाला बैल वजीर, जो फुर्तीला होने के साथ साथ मिजाज का भी गर्म है। व्यापारी कहता है कि बादशाह और वजीर को बड़ी मेहनत से पाला है। रोजाना 10 किलो दूध उनकी खुराक का हिस्सा है। इनका नाम एक का बादशाह है, एक का नाम वजीर है। दूध पिलाते रहे हम इनको। इनकी डिमांड है 10 लाख रुपया दोनों की। पूरी मंडी चेक किया, बहुत अच्छे जानवर हमें यही प्यारे लगे हैं और हमारे बच्चों ने भी यही जानवर पसंद किए हैं और ये 10 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से हम ये जानवर लेके जाएंगे, हमें बहुत पसंद आए। बैलों की जोड़ी को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मंडी का रुख कर रही है। नरम मिजाज बादशाह हजूम के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा करता है, लेकिन अथरा वजीर आपे से बाहर होकर लोगों को मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ईद कुर्बा करीब आते ही अहमदपुर शर्किया में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। टमाटर, प्याज और लहसुन समेत दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अकरम जफरी की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया में बकरा ईद के करीब आते ही नाजायज मुनाफाखोर मसनूई महंगाई पैदा करने के लिए सरगर्म हो गए हैं, जिसकी वजह से फल और सब्जियां आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। खास तौर पर बकरा ईद पर इस्तेमाल होने वाली अशिया टमाटर जो एक हफ्ता कबल 30 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, अब इसकी कीमत 100 रुपए किलो तक जा पहुंची है। इसी तरह अदरक 80 रुपए से 160 रुपए, प्याज 30 रुपए से 50 रुपए, आलू 50 रुपए से 80 रुपए, लहसुन 200 रुपए से 300 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और दुकानदार बगैर रेट लिस्ट के ये अशिया महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। टमाटर महंगा हो गया, अदरक महंगी हो गई, सब्जी वगैरह ये प्याज आलू ये जो महंगी हो गई, गरीब कहाँ जाए। जो कुछ कमाते हैं पेट भी पूरा नहीं होता, ऊपर से ईद पे आने से पहले सब कुछ महंगी कर दी है। हम टमाटर सब्जियां प्याज सब कुछ महंगे हो चुके हैं, हम गरीब आदमी किधर जाए। फल और सब्जी के निर्खों में नाजायज मुनाफाखोरी की वजह दुकानदार आड़तियों को बताते हैं कि ये जखीरा अंदोज कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। हमारा तो कसूर नहीं है ना,
ये पीछे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, मंडी में थोड़ा लेके आते हैं, फिर वो महंगा बेचते हैं। जो बड़े स्टॉकर है ना वो सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए ये दुकानदारों को ज़्यादा रेट पर मिलता है, तो फिर इसलिए महंगा बिकता है। ये मजहबी त्योहारों पर मसनूई महंगाई पैदा करके गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने वाले आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मकामी इंतजामिया और मार्केट कमेटी बेबस नजर आती है। आवाम का कहना है कि करप्शन में मुलविस मार्केट कमेटी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये अशिया भी आवाम की पहुँच में आ जाए। कैमरामैन राना शौकत के साथ मोहम्मद अकरम जफरी, वक्त न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप वक्त के साथ रहिए। सुबह पंजाब से ही खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे बिहारी की। बिहारी के नवाही इलाके के मकीनों ने पुलिस के नारवा सलूक और कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अपनी इस रिपोर्ट में। बिहाड़ी के कस्बा गड़ा मोड़ के गांव 100 WB के रहायशियों ने मलिक मोहम्मद अकरम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि गड़ा मोड़ में जहां गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की भरमार है, वहीं कब्जा ग्रुप भी मुतहरक हो गए हैं। जहां मौका मिलता है वो कब्जा कर लेते हैं। बार बार हालात से आगाह करने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई न कर रही है। मेरे को प्लाट खोना चाहते ने, मैं इंतजामिया दे अगे वजीर आला IG सारे दे अगे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैनू इंसाफ दिता जाए। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ है। मुजाहिरीन ने बिहाड़ी मुल्तान रोड भी ब्लॉक की और शदीद नाराबाजी की, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की तो धक्कम पेल में शहजाद नामी शख्स दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गया, जिसे DHQ अस्पताल बिहाड़ी दाखिल करा दिया गया है। मुजाहिरीन ने मकामी सियासतदानों पर भी पुष्ट पनाही का इल्जाम लगाया है। दरियासना पुलिस थाना चौकी गड़ा मोड़ के इंचार्ज राना मोहम्मद सरवर ने पुलिस पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की और कहा कि वो अमन और अमान कायम करने के लिए वहां गए थे। मोहम्मद यूसुफ भट्टी, वक्त न्यूज़, बिहाड़ी। टोबा टेक्सिंग में उजरत में हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा न करने पर भट्टा मजदूरों का भूख हड़ताली कैंप 8वें रोज भी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग में उजरतों में हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा न करने पर भट्टा मजदूरों ने शहबाज चौक में 8 रोज से भूख हड़ताली कैंप लगा रखा है। भूख हड़ताली कैंप में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। भट्टा मजदूरों ने जिले इंतजामिया के खिलाफ शहबाज चौक में अनोखा एहतजाज किया और बैंस के आगे बीन बजाकर जिले इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। भट्टा मजदूरों का कहना है कि 8 रोज से भूख हड़ताली कैंप लगा रखा है, मगर किसी भी अफसर ने हमसे मुज़ाकरत नहीं किए, जो सरासर ज्यादती है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते भूख हड़ताल जारी रखेंगे। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान एक मजदूर बेहोश हुआ, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर DHQ की जा रही है। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। साहिवाल के थाना सिटी और कल्ला मंडी की हदूद में मंशियात फरोशी अरूज पर पहुंच चुकी है। पुलिस की मुबैना गफलत के बायस सरेआम नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोला जा रहा है। अहले इलाका में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहरियों का यह कहना है कि प्राइमरी स्कूल की दीवार के साथ मंशियात फरोशों ने डेरे डाल रखे हैं, जहां सरेआम मंशियात फरोशी होती है। शहरियों ने तशवीश का इजहार किया और बच्चों पर बुरे असरात मुरतब होंगे। आला हुक्काम नोटिस लें और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नौजवान नस्ल को इस जहर से बचाने के लिए इकदाम किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जंग में जश्न आज़ादी इंटर डिस्ट्रिक्ट आर्चरी टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ। टूर्नामेंट में 5 अजला के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जंग में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जंग के ताउन से जश्न आज़ादी इंटर डिस्ट्रिक्ट आर्चरी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में जिला जंग, टोबा टेक्सिंग, खानीवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की टीमों ने हिस्सा लिया। 5वीं अजला के खिलाड़ियों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ और टीम इवेंट में जंग की टीम ने 170 पॉइंट्स हासिल करके पहली, खानीवाल की टीम ने 162 पॉइंट्स हासिल करके दूसरी, जबकि टोबा टेक्सिंग की टीम ने 134 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। जबकि इनफरादी मुकाबलों में जंग के अब्दुर्रहमान आरिफ ने 62 पॉइंट्स के साथ मुकाबला जीत लिया।
आखिर में कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। ननकाना साहब में इंटर गर्ल्स कॉलेजेस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर महकमा स्पोर्ट्स ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम जिम्नेजियम हॉल में इंटर कॉलेजेस और स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से सरकारी और निजी तालीमी इदारों की तालिबात और इसके अलावा कराटे और बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी से साबित किया कि वो किसी भी सूरत लड़कों से कम नहीं। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने तालिबात के माबैन मुकाबलों के देखने आए और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों की खूब हौसला अफजाई की। इख्तितामी तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मलिक जुल्करनैन और TMO अमजद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिर शहजाद भट्ट, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मकबूल अहमद, सदर डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन ननकाना हसन अख्तर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ननकाना मुशर्रफुन्निसा समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। फेस्टिवल के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात और उनके कोचेज में मेडल्स, ट्रॉफियां और तारीफी असनाद तकसीम की गईं। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में पुलिस ने कार्रवाई करके दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से दस्ती बम भी बरामद कर लिए गए हैं। पेशावर समेत KP में CTD की दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुख्ता में CTD ने दहशतगर्द की मौजूदगी की खुफिया इतला पर स्ट्राइक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान ताश नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से 2 दस्ती बम भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस को मुतादिद वारदातों में मतलूब था। पुलिस ने दहशतगर्द की गिरफ्तारी को अहम कामयाबी करार दे दिया। गिरफ्तार दहशतगर्द को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मालाकंड में बढ़ती हुई गिरफ्तारियों और जिले इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ सियासी जमातों के कारकुनों और शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि पुलिस जिले इंतजामिया से मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में बेजा गिरफ्तारियां कर रही है। DCE मालाकंड ने महज इसलिए गिरफ्तारी की हमायत की कि उनके मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक कब्जा माफिया से है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस एहलकारों का रवैया भी इंतहाई गैर संजीदा है और वो यकतरफा तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालिबा किया है कि ज़िले इंतजामिया इलाके में कानून से बालातर होकर इकदाम कर रही है, जिसका नोटिस लिया जाए। लोअर डीर के इलाके वादी तालाश में वालिदैन अस्ताज़ा के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने और मौजूदा सूबाई हुकूमत की जानिब से तालीमी इस्लाहात के मौजू पर एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर ख़जाना मुजफ्फर सैयद एडवोकेट थे। इस मौके पर कन्वेंशन से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अस्ताज़ा और वालिदैन के दरमियान बाहमी रवाबित के बगैर शरह ख़वानगी और मियार तालीम में बेहतरी मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत के इक़दामात से सूबे में तालीमी इनकिलाब लाएंगे। और अपने खिताब में सूबाई वज़ीर ख़जाना मुजफ्फर सैयद एडवोकेट ने कहा कि सूबाई हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। दीर पाइन में स्कूलों की तामीर और तरक्की के लिए 58 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि लोअर डीर में मेरिट पर 1239 असातिज़ा भर्ती किए गए हैं, जबकि मजीद सैकड़ों असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इल्म हमारी मिरास और हथियार है, जबकि इल्म ही तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की की मनासिल तय नहीं कर सकती, जबकि मौजूदा दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि NTS के जरिए भर्ती शुदा मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। मालाकंड में पाक आर्मी के ज़ेरे तमाम स्पोर्ट्स गाला का आगाज किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर इफ्तिताही तकरीब का मजा दोबाला कर दिया।
मालाकन डिवीजन में अमन अमान की बहाली के बाद पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम हर साल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया जाता है, जिसमें डिवीजन भर के 7 अजला की टीमें हिस्सा लेती हैं। साल भी मालाकन स्पोर्ट्स गाला अपनी रंगीनियों के साथ शुरू हो गया है। इस सिलसिले में जफर पार्क बटखेला में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कमांडेंट मालाकन टास्क फोर्स कर्नल अयूब, मेजर शफकत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फरीद यूसुफजई ने खुसूसी शिरकत की। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पहले रोज रिक्शा रेस में डिवीजन भर से कसीर तादाद में रिक्शा ड्राइवरों ने हिस्सा लिया, जिसमें सवाद के ड्राइवर ने फतह अपने नाम कर ली। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा का कहना था कि मालाकन के अवाम मुहिब्बे वतन और पुरअमन हैं, इसलिए तवील बदमनी के बाद खुशियां वापस लौट आई हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स गाला के कामयाब इनेकाद को सराहते हुए पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। तकरीब के आखिर में नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप वक्त के साथ रहिए। सुबह सिंध की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे लाड़काना की। लाड़काना में जमीन के तनाजे पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। लाड़काना के इलाके गुम्बट रानीपुर में जमीन का तनाजा 3 अफराद की जान ले गया। जमीन के तनाजे पर दुश्मनी के नतीजे में एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 3 अफराद के कत्ल के बाद दोनों ग्रुपों में कशीदगी पाई जाती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। हैदराबाद में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम होने से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। हैदराबाद की जिला इंतजामिया की जानिब से कांगो वायरस के खतरे के पेश नजर भी कोई इकदाम नहीं किए गए। ईद कुर्बा में सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं, लेकिन बलदिया हैदराबाद की जानिब से शहर में मवेशी मंडियां कायम नहीं की गयी, जिसकी वजह से व्यापारियों ने लतीफाबाद, कासिमाबाद, पक्का कला, फकीर कापड़, छोट की गुट्ठी और लियाकत कॉलोनी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और बलदिया मुलाजिमीन की सरपरस्ती में गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम कर ली हैं। सड़क पर मवेशियों के खड़े होने से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। गैर कानूनी मवेशी मंडियों की वजह से शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी के बायस बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो चुका है। मुनासिब देखभाल न होने के बायस कई जानवर हलाक हो चुके हैं। वहाँ पर जो मर रहे हैं पीढ़ी में, वो कुछ तो कांगो वायरस की वजह भी है और कुछ सहूलत न देने की वजह भी है। लोग कहाँ मंडी में माल बेचेंगे, लोग कहाँ से खरीदेंगे, कुछ पता ही नहीं है किसी को। बेचने वाले को नहीं पता कि कहाँ बेचना है, खरीदने वाले को नहीं पता कि कहाँ से खरीदना है। जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशियों में कांगो वायरस से बचाव के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए और शहर में कोई कैंप भी नहीं लगाया गया। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से मसले पर नोटिस लेने की अपील की है। वज़ीर तालीम सिंध के आबाई जिला खानपुर महल में स्कूल की इमारत में मवेशी बांध दिए गए हैं। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। महकमा तालीम ने नोटिस लेने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। असातिज़ा का यह कहना है कि स्कूल खोलने की कोशिश पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। ये मनाजिर मवेशियों के बाड़े के नहीं बल्कि गवर्नमेंट हाई स्कूल तहसील खानपुर महज जिला घोटकी के हैं। स्कूल में बच्चियां तालीम हासिल करती थीं, ताहम करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए स्कूल पर वडेरों ने कब्जा करके उसे मवेशियों का बाड़ा बना दिया। स्कूल की इमारत में गंदगी के ढेर नजर आते हैं। इमारत की देखभाल न होने से मनशियात फरोशों ने डेरे डाल रखे हैं। कई साल से बंद स्कूल को खोलने के लिए इंतजामिया की कोशिश जारी है। स्कूल खोलने की कोशिश पर उस्तादा को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। उस्तादा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूल को जल्द खोलने के इंतजाम किए जाएं। बदीन के नवाही इलाके गुलाची में कायम प्राइमरी स्कूल न सिर्फ बुनियादी सहूलियात से महरूम है बल्कि इमारत की खस्ताहाली पत्थर के दौर की याद दिलाती है। सूबे में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने में सिंध हुकूमत कितनी संजीदा है उसका अंदाजा प्राइमरी स्कूल की इस इमारत को देखकर लगाया जा सकता है। बदीन के शहर गुलाची में कायम मज़कूरा प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाल है। तलबा के बैठने के लिए ना तो कोई फर्नीचर है और ना ही दीगर सहूलियात हैं।
नन्हे तलबा घास पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में तैनात वाहिद टीचर का यह कहना है कि इमारत की खस्ता हाली के बायस खौफ के साए मंडलाते रहते हैं। आला हुक्काम नोटिस लें। और अब रुख करेंगे बलूचिस्तान का। चमन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के एमएस के बेटे की अदम बादशाबी के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का 12वें रोज भी एहतजाज जारी है, जिसके बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चमन में 12 रोज कबल एमएसडीएचक्यू के बेटे असफंद यार को होटल से अगवा कर लिया गया था और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। एमएस के बेटे के अगवा के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 12 रोज से हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस अस्पताल खाली और मरीज खार हो रहे हैं। एहतजाज के दौरान सिर्फ इमरजेंसी बहाल है, लेकिन इसमें भी सीनियर डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे। एहतजाज में लेडी हेल्थ वर्कर्स भी शरीक हैं। मुजाहिरीन का यह कहना है कि असफंद यार की बादशाबी तक एहतजाज जारी रखेंगे। दुकी के सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर की अदम तैनाती के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। तहरीक-ए-इंसाफ दुकी की जानिब से निकाली गई रैली मस्जिद रोड पर वाक़े मरकजी दफ्तर से शुरू हुई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई पश्तूना चौक पहुंचकर मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए साबिक ज़िला सदर हाजी मोहम्मद अशरफ, जिला ज़ियारत के सदर फ़ियाज़ अहमद और इसके अलावा दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने 1 माह के दौरान अस्पताल में लेडी डॉक्टर की तैनाती का वादा किया था, मगर 1 साल गुजर जाने के बावजूद अहले इलाका का दरीना मुतालिबा मंजूर ना हो सका। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लेडी डॉक्टर ना होने के बायस बहुत सी खवातीन ज़च्चगी के दौरान घरों में ही दम तोड़ जाती हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने आला हुक्काम को डेडलाइन दी कि अगर 45 दिनों में सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर तैनात ना की गई तो पीटीआई के टाइगर्स एक बार फिर सड़कों पर होंगे। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।